हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे ग्रुप में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को अटेम्प्ट किया करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि क्विज को मुश्किल से मुश्किल 20 या 22 या 25, हद से हद जो है 30 लोग जो है वो अटेम्प्ट करते हैं क्विज को, जबकि ग्रुप में 294 लोग ऐड हैं। ठीक, उसके बावजूद जो है इतना अटेम्प्ट कम क्यों है? ठीक, जबकि जो मैं क्विज फॉर्म करता हूँ, ठीक, जो क्विज मैं बनाता हूँ वो प्रीवियस डे पर होती है। जो जैसे कि जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसी पर बेस जो है वो आज की जो है वो क्विज फॉर्म की थी। ठीक, तो उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। क्योंकि ममता बनर्जी जी जो हैं वो अब लोकसभा के जो इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से, मतलब कि अलियांस बनाने से मना कर दिया है। ठीक, तो क्या है, उन्होंने रीज़न बताए हैं, क्या कारण बताए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिक्स से संबंधित है तो इसमें हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें जो है फ्रेजल वर्ब आई हुई है, जैसे कि रूल्स आउट आई हुई है, अलियांस मीन्स क्या होता है, ठीक, डिसाइडेड है, और भी इस तरीके के ओकेब्स अच्छी अच्छी आई हुई हैं और फ्रेजल वर्ब भी आई हुई हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या है 2 मिनट में जज कर लेते हैं। क्योंकि आजकल जो है वो 30 सेकेंड की रील देख करके जो है वो जज कर लेते हैं। 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, हाँ 60 सेकेंड की जो रील्स होती है उस पर जज कर लेते हैं वीडियो अच्छा है या नहीं अच्छा है। इसीलिए क्या है, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो चुका है। अब क्या है, कुछ लोग जो है यहीं तक देखेंगे, अरे ये तो बकवास कर रहा है, निकलो यहाँ से। जबकि पूरा वीडियो देखो, उसके बाद डिसाइड करो यार। कीप पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखो, और डो नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई भी पुस्तक हो, किताब हो, से उसके कवर से जज मत कर लेना। मतलब ये मत ना कि 2 मिनट 3 मिनट हो गए हैं सिर्फ लेक्चर ही मार रहे हैं। लेक्चर मारना, मैं हर वीडियो में लेक्चर नहीं मारता हूँ, लेकिन इस वीडियो में लेक्चर इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग वीडियो को मतलब कि देख रहे थे वो भी हट रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है भाई? ग्रुप में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप लोग सॉल्यूशन दे नहीं पाते हैं, वीडियो आप देखना नहीं पसंद करते हैं। आखिर आपको इंग्लिश से एलर्जी क्यों है? भाई, या तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आ रही है इसलिए नहीं आप वीडियो देख रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, तब वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको इंग्लिश आ रही है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मत देखिए। अगर नहीं आ रही तो कम से कम धैर्य से देखिए। तो हाँ, जो कमी हो, ठीक, कि जो मैं कमी कर रहा हूँ वो आप बताइए। कि पहले जो है आप रीडिंग कर लिए, जैसा आप लोग अपना सजेशन देते हैं उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे कि मैं उसी लय में करूँ। कि जैसे कुछ लोगों ने हमें सजेशन दिए कि पहले रीड करिए उसके बाद अर्थ बताइए, तो हम वो भी कर रहे हैं। एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते हैं, जिससे कि आपके फाइंड द एरर के क्वेश्चन हैं, ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो आपके इंप्रूव हो जाएँ। और ये एक दिन में नहीं सीख पाएँगे, इसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज काफ़ी लेक्चर हो गए। ममता रूल्स आउट एलएस इलेक्शन अलियांस विद कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी जो हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने खारिज कर दिया है। रूल आउट मीन्स होता है खारिज कर देना या रिजेक्ट कर देना। खारिज कर देना या रिजेक्ट कर देना, ठीक। तो ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है लोकसभा इलेक्शन अलियांस। लोकसभा इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें गठबंधन, ठीक। तो अलियांस का सिनोनिम होता है को एलिएशन, ये जो है इसका सिनोनिम होता है, ठीक। कोलिशन में होता है गठबंधन। तो ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस के साथ अलियांस विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन करने से जो है पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है, मना कर दिया है। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, मतलब ममता बनर्जी जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में हम किसी भी तरीके का कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ममता जो है, यहाँ पर ममता जी वो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ममता जी सिंगुलर हैं, एक पर्सन है, इसीलिए जो है फ्रेजल वर्ब जो आई हुई है उसमें यस लगा हुआ है। यहाँ पर रूल्स, रूल में यस लगा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है, तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एलएस इलेक्शन अलियांस जो है ये कंपाउंड नाउन है, लोकसभा इलेक्शन गठबंधन। विद जो है प्रीपोजिशन है, कांग्रेस जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, वेस्ट बंगाल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सी सेज, सी जो है ममता जी के लिए यहाँ पर आया हुआ। सी सेज, ममता बनर्जी जी ने कहा द पार्टी रिजेक्टेड,
अब देखिए रूल आउट में होता है रिजेक्ट करना, अब यहाँ पर रूल आउट की जगह पर रिजेक्टेड लिखा गया है, ठीक। तो सी सेज ममता बनर्जी जी ने कहा पार्टी रिजेक्टेड तृणमूल्स ऑफर। तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनका जो ऑफर था ऑफ 2 सीट्स, 2 सीट्स का, ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस से कहा था कि आप जो है वेस्ट बंगाल में 2 सीट्स पर लिए, उसको जो है कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक। रिजेक्टेड तृणमूल ऑफर्स ऑफ 2 सीट्स का। द फ्यूचर ऑफ द नेशनल अलायंस विल बी डिसाइडेड, जो भविष्य में नेशनल गठबंधन मतलब राष्ट्रीय गठबंधन होगा, विल बी डिसाइडेड, वो डिसाइड किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, डिसाइड किया जाएगा आफ्टर द लोकसभा पोल्स, लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है भविष्य में गठबंधन कांग्रेस के साथ हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका मतलब डिसीजन जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद लिया जाएगा। सी एड्स ऐसा उन्होंने जोड़ते हुए कहा। अब यहाँ पर देखिए ऐड जो है वो वर्ब होती है, ठीक। एडिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। तो एडिशन मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन मतलब जोड़ना, और एड मीन्स जोड़ते हुए। तो उन्होंने जोड़ते हुए कहा है कि जो भी गठबंधन होगा, नेशनल अलियांस बनेगा, कोalition बनेगा, गठबंधन होगा, वो लोकसभा इलेक्शन के बाद में होगा, उससे पहले जो है कोई भी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो हमारा ऑफर था वो जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो सी जो है वो ममता बनर्जी जी के लिए प्रोनाउन है, सेज जो है वो मेन वर्ब है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, अगर आप बता दीजिए कि आप जो है इतना ज़्यादा डीप में जाकर के एक्सप्लेन ना करें, ठीक। तो हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जी के लिए यहाँ पर सी आया हुआ है, या तो आप बताइए तो हम एडिटोरियल डिस्कस करें, ठीक। अगर आप लोगों को ये आर्टिकल जो है पूरी तरीके से समझ में आते हैं, ठीक। अगर 10 लोग कहते हैं कि एडिटोरियल के लिए डिमांड करते हैं, अगर 10 लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि एडिटोरियल डिस्कस करिए, तो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सी जो है वो ममता बनर्जी जी के लिए प्रोनाउन है, क्योंकि सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई, सेज लगा हुआ है। सेज के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है। द पार्टी रिजेक्टेड, पार्टी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिजेक्टेड आई हुई है। रिजेक्टेड मीन्स होता है रूल आउट, मीन्स खारिज करना होना, ठीक। तो पार्टी ने खारिज कर दिया था। पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी की बात की गई है। तरमूल्स ऑफर जो है कंपाउंड नाउन है, यहाँ पर पोजिशन दिखाया गया है ऑफर, ठीक। मतलब कि तरमूल्स ऑफर, ठीक। तो पोजिशन दिखाया तरमूल का कांग्रेस का जो ऑफर था, ठीक। तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन है पूरा। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। 2 सीट्स, 2 जो है एडजेक्टिव है, सीट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि जो पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस ने ऑफर दिया था उसे कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो सीट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द जो है वो आर्टिकल है। फ्यूचर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द डेफिनेट आर्टिकल है, फ्यूचर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। नेशनल अलियांस जो है ये देखिए, अगर हम इसे वैसे तो पूरा एक कंपाउंड नाउन है, राष्ट्रीय गठबंधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक। लेकिन अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो नेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा, अलियांस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाए। अलियांस का सिनोनिम होता है कोलिशन। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। लोकसभा पोस्ट जो है कंपाउंड नाउन है। सी जो है प्रोनाउन है ममता जी के लिए। ऐड जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप जो है इतना डीप में मत जाइए, पढ़िए, सेंटेंस को पूरा पढ़ दीजिए और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बता दीजिए, बस। अगर आपको ये चाहिए तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछता है, आज जो है 6 बजे 6 पीएम पर एक मेंबर ने कमेंट किया था, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है ग्रुप में पोस्ट किया था, उसका जो है 10 बज चुका है 11, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो एक्सप्लेन करिए भाई, ठीक। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो एक्सप्लेन करिए, और नहीं आ रही तो सीखिए। द तृणमूल कांग्रेस हैज शट द डोर। शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करना, ठीक। द तृणमूल कांग्रेस हैज शट द डोर ऑन एनी अलियंस विद द कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल फॉर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन, अब देखिए हम फ्रंट पेज, बहुत से लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि फ्रंट पेज क्यों डिस्कस करते हैं। अगर आपको फ्रंट पेज पढ़ना आ गया, ठीक, तो आपको एडिटोरियल भी पढ़ना आ जाएगा। मैं एडिटोरियल इसलिए नहीं डिस्क्राइब करता हूँ ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि वो अभी आप लोगों को शायद ना समझ में आए। मुझे लगता है कि आप लोग बिगिनर हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल में है तब भी आप बता सकते हैं, ठीक। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है। द तृणमूल कांग्रेस हैज शट द डोर, जो तृणमूल कांग्रेस है, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। तृणमूल कांग्रेस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। तृणमूल कांग्रेस सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। तो हैज शट, शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। शट द डोर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सारे रास्ते बंद कर देना। तो तृणमूल कांग्रेस जो है उसने सारे रास्ते जो है बंद कर दिए हैं। ऑन एनी अलियांस, किसी भी तरीके के गठबंधन पर, किसके साथ? विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन करने से, मतलब गठबंधन हो, इसके सारे रास्ते जो हैं, सारे दरवाजे जो हैं तृणमूल कांग्रेस ने बंद कर दिए हैं। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे। किस लिए? फार द, ये उद्देश्य बताया गया फार से, फार द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए किसी भी तरीके के गठबंधन करने से कांग्रेस ने पूरी तरीके से मना कर दिया है।
अब यहाँ पर आपको हमने बता ही दिया, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, तृणमूल कांग्रेस सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, शट द डोर जो है पूरी ये इडियम होता है, मतलब पूरी तरीके से सारे रास्ते बंद कर देना। आन प्रीपोजिशन है, एनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, अलियंस नाउन है विद प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, कांग्रेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन वेस्ट बंगाल फिर से नाउन है, फार प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, लोकसभा इलेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब आप सोच रहे हैं कि हम इसे दोबारा क्यों कर रहे हैं? अरे एक बार में अगर आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा, दोबारा में सेट हो जाएगा। ठीक। और बहुत से लोग जो हैं इसे अप्रिशिएट भी मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं कि आप दोबारा रिवाइज करते हैं। विद पार्टी, ठीक, लोग चलेंगे विद पार्टी चीफ, जब पार्टी की चीफ, चीफ मीन्स मुखिया, एंड विद पार्टी चीफ एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एडिंग दैट द फ्यूचर ऑफ एन नेशनल अलायंस वुड बी कंसिडर्ड आफ्टर द इलेक्शन। विद मीन्स होता है जब, जब पार्टी की चीफ, पार्टी चीफ मतलब मुखिया जो है पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया कौन है? ममता बनर्जी जी। एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, दैट की द फ्यूचर ऑफ अ नेशनल अलियंस, अगर हम भविष्य में कोई राष्ट्रीय गठबंधन करेंगे, वुड बी द कंसिडर्ड, उस पर विचार किया जाएगा आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। ऐसा जो है पार्टी की चीफ और पार्टी की चीफ और स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी ने, उन्होंने जोड़ते हुए कहा है कि अगर भविष्य में कोई भी नेशनल अलियंस बनेगा, राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा, ठीक, तो क्या है उस पर विचार जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद किया जाएगा। तो विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, पार्टी चीफ एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ममता बनर्जी जी की विशेषता बताई गई है एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, ठीक, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, दैट की द फ्यूचर ऑफ एन नेशनल अलियंस। अब देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है और ये जो है कामा के बाद जो है यहाँ तक, ठीक, देखिए इसे दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ जाए। क्यों कंजंक्शन? क्योंकि उड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक, उड जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। एडिंग दैट, अब दैट जो है कंजंक्शन हो जाएगा, उड जो है यहाँ पर हेल्पिंग किसके लिए? फ्यूचर ऑफ नेशनल अलियंस के लिए, उड बी द कंसीडर्ड, उस पर विचार किया जाएगा आफ्टर द इलेक्शन। तो फिर जो है प्रीपोजिशन है पार्टी चीफ एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये सब पूरा यहाँ तक एक क्लास पढ़ा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक। उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब उड आई हुई है यहाँ पर मॉडल वर्ब, वो जो है नेशनल अलियंस के लिए आई हुई है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, फ्यूचर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो अलियंस के लिए, उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कंसीडर्ड मीन्स होता है विचार करना, ठीक, तो उस पर विचार किया जाएगा। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, इलेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो है यहाँ तक विथ पार्टी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एडिंग दैट द फ्यूचर ऑफ नेशनल अलियंस, दैट जो यहाँ पर, ठीक, ये सब पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट तक पड़ी थी। उसके बाद कंजंक्शन दैट आया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आया हुआ है नेशनल अलियंस, ठीक। वैसे तो यहाँ पर नेशनल अलियंस ना होकर के फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर वुड बी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑफ लगा हुआ कुछ जो है कंपाउंड नाउन होते हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर ऑफ नेशनल अलियंस ये पूरा कंपाउंड नाउन बन रहा है, इसलिए अलियंस के लिए यहाँ पर उड मॉडल वर्ब आई हुई है। आई होप अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछा करिए। आई हैड नो डिस्कशंस विद द कांग्रेस पार्टी आर एनी वन एल्स, आई जो है ममता बनर्जी जी के लिए आया हो, आई हैड नो डिस्कशन, मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की है विद द कांग्रेस पार्टी के साथ अथवा एनी वन एल्स अथवा किसी अन्य पार्टी के साथ। वी हैड गिवन अ प्रपोजल, वी मैंने हमें एक प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव दिया गया था, विच वी हैड गिवन अ प्रपोजल विच दे रिफ्यूज फ्रॉम द स्टार्ट, जिसको जो है गठबंधन जो है रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है फ्रॉम द स्टार्ट से। सिंस देन, तब से, अवर पार्टी हैज डिसाइडेड, तब से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, दैट की वी विल फाइट अलोन, हम अकेले लड़ेंगे, इन वेस्ट बंगाल, सी सेड, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जो है वेस्ट बंगाल में अकेले लड़ेंगे। तो आई यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नो जो है एडजेक्टिव है, डिस्कशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डिस्कशन का सिनोनिम हो जाएगा कंसीडरेशंस हो जाएगा। विद जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी जो है ये कंपाउंड नाउन है, आर जो है प्रीपोजिशन है, एनीवन एल्स, एनीवन जो एडजेक्टिव हो जाएगा, एल्स जो है यहाँ पर, ठीक, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक, एनीवन भी एडवर्ब हो जाएगा, एल्स भी एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो एडवर्ब जो है एक दूसरे की विशेषता बता सकते हैं। वी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गिवन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर्टिकल ए जो है प्रपोजल के लिए, प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। वी हैड गिवन अ प्रपोजल, हमें एक प्रस्ताव दिया गया था, विच दे रिजेक्टेड, विच दे रिफ्यूज फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक। वी हैड गिवन अ प्रपोजल, हमने एक प्रस्ताव दिया था, विच दे जिसको, विच जो यहाँ पर है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, विच जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया। वी हैड गिवन अ प्रपोजल, हमने मतलब कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारी पार्टी जो है हमने एक प्रस्ताव दिया था, जिसको, विच मीन्स जिसको, विच जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, ठीक, विच जिसको, दे रिफ्यूज जिसको जो है गठबंधन ने मना कर दिया, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया था, फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से ही जो है गठबंधन ने मना कर दिया था। सिंस देन, उसके बाद से अवर पार्टी, मतलब कि जब गठबंधन ने मना कर दिया उसके बाद से, सिंस देन उसके बाद से अवर पार्टी है डिसाइडेड, तो अवर पार्टी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइडेड मेन वर्ब है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, वी विल फाइट अलोन, ठीक, तो हम भविष्य में अकेले लड़ेंगे इन वेस्ट बंगाल। वी जो है
पार्टी के लिए मतलब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए आ रहा है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, फाइट मेन वर्ब है, अलोन जो है यहाँ पर वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, वेस्ट बंगाल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सी प्रोनाउन है, सेट जो है मेन वर्ब है। अब आप लोगों ने कहा कि वीडियो छोटा रखिए, तो वीडियो भी कोशिश करते हैं कि छोटा ही रहे, ठीक? फिर भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। द तृणमूल हैज़ एक्सप्रेस्ड, क्योंकि मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड आया है मुझे भी देख के होता है यार कि मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो थोड़ा तो यार दर्द होता ही है। द तड़मूल, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम और कोशिश करेंगे भाई, ठीक? भाई पीयूष द्विवेदी ने कुछ दिन हमें डायरेक्शन दी, हम उस पर मतलब विचार करें, उससे पहले उन्होंने अब क्या बताएं, उन्होंने कमेंट करना ही बंद कर दिया कि वीडियो कैसा है क्या है। कोई नहीं, सब धीरे धीरे सही होगा। द तृणमूल हैज़ एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, जो तृणमूल है, तृणमूल कांग्रेस की बात की गई है, हैज़ एक्सप्रेस उसने व्यक्त किया था फ्रस्ट्रेशन विद द स्टेट शेयरिंग टैक्स, जो स्टेट सीट सॉरी सीट शेयरिंग टैक्स, जो सीट को लेकर के मतलब कि कितनी सीटें जो हैं तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी जो हैं वो कांग्रेस मतलब तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, इस पर जो फ्रस्ट्रेशन थी, मतलब जो इस पर तनाव था, फ्रस्ट्रेशन मीन्स जो तनाव था, ठीक? एक्सप्रेस वो जो है तृणमूल कांग्रेस ने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस मीन्स होता है कोई चीज़ कहना, ठीक? द यहाँ पर आर्टिकल है, तृणमूल जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्रेस लिखा हुआ मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। एक्सप्रेस जो है मेन वर्ब है, एक्सप्रेस मीन होता है व्यक्त करना, फ्रस्ट्रेशन मीन होता है तनाव, विद द सीट शेयरिंग टास्क, जो सीट शेयरिंग टीम मतलब सीट को लेकर के बंटवारा, सीट की जो सीट थी उनको बंटवारे को लेकर जो बातचीत हुई थी, उस पर जो चिंता थी या तनाव था, उसको जो है तृणमूल कांग्रेस ने व्यक्त भी किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वेयर जहाँ पर, वेयर वेयर मीन्स होता है जहाँ पर, इट ऑफर्ड, इट जो है इट आ रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वेयर इट ऑफर टू सीट्स टू द कांग्रेस, जहां तृणमूल कांग्रेस जो है उसने कांग्रेस पार्टी को 2 सीट जो है वो ऑफर की थी। ऑफर मीन्स गिव, मतलब ऑफर मीन्स दी थी, तो जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी को 2 सीट्स दी थी। अब देखिए वेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब, ठीक? इट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए आ रहा है प्रोनाउन, ऑफर्ड जो है वो मेन वर्ब है, टू जो है एडजेक्टिव है, सीट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कांग्रेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब शायद आप लोगों को इरिटेशन हो रहा होगा कि हर एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता रहे हैं, इसलिए अब कोशिश करेंगे कि आगे जो है ना बताएं, ठीक? ताकि जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। द कांग्रेस, इसीलिए किसी कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि छोड़ो छोड़ देते हैं बीच बीच में कभी कभी। द कांग्रेस हैड शॉर्ट 6 सीट्स, कांग्रेस जो है उसने 6 सीट्स जो है वो मांगी थी। अब ये देखिए शॉर्ट की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है शॉर्ट होती है, क्योंकि हैड लगा हुआ, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो कांग्रेस जो है वो 6 सीट्स चाहती थी, शॉर्ट मीन्स चाहती थी, ऑफ द 42 MPs, सॉरी 42 एमपीज में से, दैट बंगाल सेंट्स टू द लोकसभा, टू आर करंटली फ्रॉम द कांग्रेस, जो 42 एमपीज हैं, ठीक? ऑफ द 42 एमपीज, टोटल जो सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में वो 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। दैट बंगाल सेंट्स, जिसने जो बंगाल है जिसने भेजा है, टू द लोकसभा, लोकसभा की मतलब बंगाल जो है, बंगाल से चुन करके 42 एमपीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल से चुन करके लोकसभा में आते हैं, या वेस्ट बंगाल भेजता है, भेजती है लोकसभा में, ठीक? टू आर करंटली, वर्तमान में जो हैं वो 2 कांग्रेस के हैं, एंड 23 आर फ्रॉम द तृणमूल, और जो 23 जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं। तो जो 42 टोटल सीट्स हैं, जैसे जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में, ठीक? वेस्ट बंगाल में 42 टोटल सीट्स हैं, 42 में से 2 जो हैं कांग्रेस के इस समय करंट में हैं, ठीक? कांग्रेस के करंट में हैं, 23 जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, ठीक? तो क्या है, बंगाल से 22 जो है एमपीज चुन करके लोकसभा में आते हैं, और इसी को लेकर के जो है तृणमूल कांग्रेस चाहती थी कि 42 जो हैं, 42 में से 40 पर हम सीट मतलब 40 एमपी हमारी पार्टी से प्रत्याशी लड़ें, और 2 पर जो है कांग्रेस के लड़ें। तो कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी कि 6 सीट्स हो जाएं। अब कांग्रेस की इस समय जो है स्थिति बुरी है, इसीलिए चाहती थी 6 ही मिल जाएं, ठीक? तो आप पोजीशन है, द आर्टिकल है, 42 एडजेक्टिव है, एमपीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट जो है यहाँ पर क्या है, दैट बंगाल सेंस, दैट आगे पता चलेगा, ठीक? दैट बंगाल सेंस, अब बंगाल के लिए जो यहाँ पर वर्ब है वो सेंस आ रही है, तो यहाँ पर एमपीज जो है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, कंजंक्शन ना होकर के, क्योंकि बंगाल के लिए वर्ब यहाँ पर सेंस आ रही है, और आगे जो आर आया हुआ है वो ये इसके लिए आया हुआ है, ठीक? तो बंगाल सेंस, बंगाल भेजता है टू द लोकसभा, लोकसभा को, टू आर, तो यहाँ पर ऑफ द 42 एमपीज जो है, ठीक? ये जो है यहाँ पर सिर्फ एक क्लास रह जाएगा, एमपीज के लिए नहीं, यहाँ पर टू के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ है, कामा के बाद यहाँ पर टू लिखा हुआ है। टू आर करंटली फ्रॉम द कांग्रेस, 2 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, ठीक? टू आर करंटली फ्रॉम द कांग्रेस, 2 कांग्रेस के हैं, 23
एंड जो है कंजंक्शन है 23 आर फ्रॉम तृणमूल, और 23 जो है वो तृणमूल कांग्रेस से हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक। द कांग्रेस कंटिन्यूड टू क्लिंच टू होप फॉर अ वे फॉरवर्ड। कांग्रेस जो है लगातार, कंटिन्यू मीन्स लगातार, टू क्लिंच अ होप एक आशा बनाई थी, फॉर अ फॉरवर्ड की एक रास्ता निकलेगा, इन द डिस्कशंस मतलब बातचीत में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, विद द कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस चीफ जयराम रमेश स्ट्रेसिंग, ऐसा जो चीफ हैं, ठीक, कम्युनिकेशंस मीन्स जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, चीफ जयराम रमेश स्ट्रेसिंग, ऐसा उन्होंने जोर देते हुए, स्ट्रेसिंग मीन्स होता है जोर देते हुए कहा, दैट की बोथ पार्टीज वर इंगेज इन अ फाइट अगेंस्ट द बीजेपी, कि दोनों पार्टीज जो हैं वो इंगेज इन किसी चीज में लिप्त होना होता है, ठीक, इंगेज मीन्स होता है लिप्त होना, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो लिप्त हैं, अ फाइट एक फाइट में, अगेंस्ट द बीजेपी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मिस्टर बनर्जी आल्सो एक्सप्रेस्ड हर डिस्प्लेजर, मिस्टर बनर्जी ने ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी अपनी जो डिस्प्लेजर है, ठीक, उसको व्यक्त किया था, दैट की द कांग्रेस हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हर, कि कांग्रेस जो है उनको, अब डिस्प्लेजर मीन्स क्या होता है, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको, डिस्प्लेजर मीन्स जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी उनको व्यक्त किया था, दैट की द कांग्रेस हैड नॉट इन्फॉर्म, जो कांग्रेस है उनको इन्फॉर्म नहीं की थी, हर मीन्स ममता बनर्जी, दैट की इट्स ऑन गोइंग भारत जोड़ो न्याय यात्रा वुड इंटर वेस्ट बंगाल, दैट की उनकी जो कांग्रेस की जो ऑन गोइंग मीन जो कंटिन्यू है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो वेस्ट बंगाल में इंटर करेगी। तो ममता बनर्जी जो हैं वो अपना डिस्प्लेजर व्यक्त कर रही हैं कि कांग्रेस ने हमसे नहीं कहा था कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कांग्रेस की वेस्ट बंगाल से भी गुजरेगी, इसके बारे में कांग्रेस सॉरी तृणमूल कांग्रेस को जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इस बात को लेकर के जो है ममता बनर्जी जी वो जो है वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जो है पहले इस पर इन्फॉर्म करना चाहिए था, इसको लेकर के जो है कांग्रेस ने इन्फॉर्म नहीं किया है, इसीलिए वो नाराज हैं, ठीक। अब ये देखिए हमारे मोटा भाई मतलब कि हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं, ठीक, जोक सपाट, तो गृह मंत्री साहब क्या कह रहे हैं, हिंदी गॉड हिंदी गॉट न्यू लाइफ, जो हिंदी भाषा है उसका नया जीवन मिला, गेट मीन्स पाना, गॉट वर्क की सेकेंड फॉर्म है, हिंदी गॉट न्यू लाइफ, हिंदी जो है उसको नया जीवन मिला, ड्यू टू कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनकी वजह से हिंदी को नया जीवन मिला, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। तो हिंदी यहाँ पर सब्जेक्ट है, गॉड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक, तो हिंदी यहाँ गॉड जो है मेन वर्ब है, न्यू लाइफ, न्यू जो है एडजेक्टिव है, लाइफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ड्यू टू जो प्रीपोजिशन है, कर्पूरी ठाकुर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड मतलब सॉरी कर्पूरी ठाकुर जो है नाम है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, इसीलिए मैंने इस न्यूज को डिस्कस करना जरूरी समझा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे सेड, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने बुधवार को कहा, हिंदी गॉट अ न्यू लाइफ, हिंदी को एक नया जीवन मिला, एंड एक्सेप्टेंस, और हिंदी को स्वीकार्यता मिली, एक्सेप्टेंस मीन्स होता है स्वीकार्यता मिली, ओनली केवल, व्हेन मीन जब, लेट सोशलिस्ट आइकन एंड फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर, जब लेट मीन्स होता है जो मतलब जिनका देहांत हो चुका हो, लेट सोशलिस्ट सामाजिक आइकन जो हैं, और फार्मर बिहार सीएम और बिहार के चीफ मिनिस्टर सीएम जो है कर्पूरी ठाकुर, मेड द यूज ऑफ द, मेड मीन्स मेक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई, मेड द यूज ऑफ द लैंग्वेज मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क, जितना भी गवर्नमेंट वर्क है उसमें जो है सभी गवर्नमेंट वर्क जो है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि सभी मतलब जो भी काम होंगे सरकारी काम वो सब हिंदी में होंगे, इसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया था, मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य कर दिया था, मेड द यूज ऑफ, कि हिंदी लैंग्वेज का ही यूज सभी सरकारी कार्यों में किया जाएगा, मतलब कि इंग्लिश का यूज ज़्यादा नहीं किया जाएगा, इस पर जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत अधिक जोर दिया था, क्योंकि इनको भारत रत्न दिया गया है इसीलिए इनकी तारीफ अब की जा रही है और ये तारीफ के लायक भी हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो सपोर्ट मतलब कि वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस ही मुझे